सर, आपने भी आज समरियाल के इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर धांधली की गई है और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है। ऐसा क्यों है? आप तो इत्तेहादी हैं नून लीग के। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इत्तेहादी होने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि नून लीग के हर काले चिट्टे में हम उनके कोई जिम्मेदार हैं या उनके साथ हैं। अच्छा, अगर नून लीग किसी भी हवाले से किसी जगह पे भी गलत करती है तो हमारा सियासी इत्तेहाद है, हम उसको गलत तो कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और जमात है। हमने हमेशा इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इदारों की मजबूती के लिए बात की है और हम PMLN से भी गुजारिश करते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। अच्छा। ये चीजें हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें ठीक करें और सही सिमत पे लेके चलें। अगर इस तरह के नतायज आते रहेंगे तो लोग उसको कैसे तस्लीम करेंगे? एक साल में क्या आपने ऐसी डेवलपमेंट कर ली कि आपका टर्न आउट जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा हो गया? नहीं तो वो तमाम हसन मुर्तजा साहब आप बताएं ना, वो क्या डेवलपमेंट है, कोई आप भी बताएं। देखिए, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप ना बोलते तो मैंने अब तक तो बता भी देनी थी। जी बताएं। जी, गुजारिश ये है कि देखें, आपको वोट मिलता है आपके बयानिए पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे। लोग कहते हैं कि बड़े जी ये कॉम्पिटेंट हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े। हमारे पास कौन सी, हमारी हुकूमत के पास ऐसी कारकर्दगी है कि एक साल के अंदर आपने पंजाब भर के डॉक्टरों को डॉक्टर से डाकू बना दिया, आपने उनको इश्तिहारी कर दिया, उन पे पर्चे दे दिए, आपने उनको नौकरियों से निकाल दिया। यहाँ ही नहीं रुके, आपने उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए ताकि वो कहीं पे प्राइवेट प्रैक्टिस भी ना कर सकें। जी ये ठीक है, वो कोर्ट में है। तो आप कह रहे हैं कि आपका वोट बैंक बढ़ गया है। आपने पंजाब के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स खत्म कर दिए, आपने पास्को का महकमा खत्म कर दिया, आपने स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, आपने असातिज़ा को बेरोजगार कर दिया, आपने हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर दिया। आप हेल्थ के लोग जो है वो बेचारे सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं। आपने काश्तकार को इस बुरी तरीके से इन पिछले 2 सालों में मारा कि उसका गन्ना अगर खरीदा है तो वो शुगर मिल माफिया आज तक उनको पेमेंट नहीं दे रहे। आपने गंदम जो है वो 4000 से उठा के 1800, 1900, 2000 में कर दी। 3500 रुपए फी मन उसको घर पड़ती है। इस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़ गया है। आप साल में 4 दफा उसकी इनपुट की कीमतें बढ़ाते हो, बिजली महंगी करते हो, डीजल महंगा करते हो, खाद महंगी करते हो, पेस्टिसाइड महंगा करते हो और उसकी फसलों की कीमत आप कम करके कह रहे हो कि आपकी शोहरत अच्छी हो गई है, आप पॉपुलर जमात बन गए हैं। भाई PP52 80% देहाती इलाका है, 20% शहरी इलाका है। 80% लोग जो है वो उनके पास आप जा नहीं सकते। ठीक है, आप जरा जाए ना बगैर पुलिस के और बगैर अपने गनमैनों के, आपको पता चले। हाँ, वो किसान बहुत परेशान है जी। तो भाई इन परेशानियों में लोग कौन वोट देने को तैयार है? वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहे कि आप लोग उनके साथ बैठे हो, आपकी वजह से वो। लेकिन आपका वोट बैंक तो बड़ा है 24 के मुकाबले में वहां पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उसको लोग समझते हैं कि ये डिलीवर करने वाली जमात है। आज अगर जंग हम जीते हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के साथ आप जीते हैं। आपका बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सिपाही के हाथ में जो बंदूक है, उससे लेकर टैंक, तोप, जहाज, मिसाइल, एटमी कुव्वत, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है और लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया है। आज आपके पास तो बंदा कोई नहीं है कि जो जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सके इंटरनेशनली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो पूरी दुनिया में आपका मुकदमा लड़ती थी। ये तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी हैं तो वो चाहे पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हो, नून से, PTI से, मेरे ख्याल में हम सबको लड़ना चाहिए अपना। आपका ये सवाल बड़ा जेन्युइन है, सारों का है, ये किसी एक का नहीं है, ये सारों का पाकिस्तान है। ये मुकदमा सारों ने लड़ना है।
अगर वो ख्वाजा आसिफ वाली लड़ाई पे हम रह जाते, जो हर चीज सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के, हाँ, हाँ, तो फिर हम कहाँ खड़े होते। ठीक है, ये फर्क तो है। मजबूरन उनके पास है कोई नहीं, और अगर इतना ही है तो तरीके इंसाफ भी तो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उनमें से किसी को डाल देते। उनको क्यों नहीं डाला? उनका वो मुल्क नहीं है, होना चाहिए। आपने एक ही आपके सामने शख्सियत कॉम्पिटेंट की, एक ही पार्टी से आप तवक्को रख सकते थे कि ये जाके ये मुकदमा बेहतर लड़ सकते हैं, और आपने उसमें पीपल्स पार्टी को एंगेज किया। जी जी जी। अच्छा, ये जरदारी साहब लाहौर रहे और लाहौर हैं, तो बड़ा उन्होंने कोई सबको मिले भी, आप भी मिले होंगे, और कोई इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहे हैं। कौन से बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि या अगले आने वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए जरदारी साहब यहाँ हैं, वो एक आईनी ओहदे पर है, आईनी सदर हैं। उन्होंने ना कभी पार्टी के मामलात में इस तरह से दखल अंदाजी की है। ये खालिस्तान सूबाई मैटर है या चेयरमैन बिलावल भुट्टो के रिलेटेड है, पार्टी चलाना वो चलाते हैं। प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ लाए, उनका यहाँ पे आना हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा है। इस घुटन के माहौल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं कोई स्पेस नहीं मिलती, तो अगर हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे को चेयरमैन हैं, को चेयरपर्सन की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी बाइस मुसर्रत है, और हमारे लिए वो बड़ा हमें रिलीफ है। हम तो कहते हैं कि उनका एक हफ्ते का ये जो विजिट है वो महीने में होना चाहिए, महीना कम से कम होना चाहिए। वो यहाँ रहेंगे, वो लोगों को जोड़ते हैं, वो लोगों को तोड़ते तो है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो उनकी खूबी है। और हसन मुर्तजा साहब, आप बताएं आपके अपने हल्के की सूरत हाल क्या है? आखिरी सवाल है बस, वहाँ कोई चल रही है कोई तरक्याती मंसूबे, चीजें, काम? जी यकीनन वहाँ पे हुकूमत का MPA है और बड़ी तरक्की हो रही है, सबके सामने है, और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम उस पे भी बात करेंगे, वो चीजें भी उनके सामने रखेंगे कि कौन कौन क्या क्या मंसूबे चोरी करता है और कहाँ पे लगते हैं, वो भी होगा इंशाअल्लाह।